गेट पर दिवाली जैसी लाइट्स, 8 दिन का सेलिब्रेशन और एक मिरेकल वाली स्टोरी। पर ये फेस्टिवल दिवाली नहीं है। आज बात करेंगे हनुक्का की, जो ज्यूस का सबसे आइकॉनिक फेस्टिवल माना जाता है। आखिर हनुक्का क्या होता है, कौन मनाता है और इसकी हिस्ट्री क्या है? लेट्स डिकोड इट सिंपल और फुल वाइब के साथ। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे हनुक्का सेलिब्रेशन को बिल्कुल इजी वे में। सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर हनुक्का क्या होता है। हनुक्का को फेस्टिवल ऑफ लाइट्स भी कहा जाता है। ये यहूदी धर्म यानी जुडाइज्म का एक बहुत इम्पोर्टेंट त्योहार है। हनुक्का आमतौर पर 8 दिन और 8 रात तक मनाया जाता है और हर साल नवंबर से दिसंबर के बीच में पड़ता है, ज्यूइश कैलेंडर के हिसाब से। हनुक्का दुनिया भर के ज्यूइश लोग मनाते हैं, चाहे वो इजराइल में हो, अमेरिका, यूरोप या इंडिया में। जहाँ भी यहूदी कम्युनिटी है वहाँ हनुक्का सेलिब्रेट किया जाता है। ये फेस्टिवल खास तौर पर फ्रीडम, फेथ और होप को रिप्रेजेंट करता है। अब आते हैं सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट पर, यानी हनुक्का की हिस्ट्री। 2000 साल पहले जेरूसलम में एक ग्रीक रूलर था, एंथिओकस, जो ज्यूस पर अपनी ग्रीक कल्चर और रिलीजन फोर्स करना चाहता था। उसने ज्यूइश रिचुअल्स पर बैन लगा दिया और उनके होली टेम्पल्स को भी डिस्ट्रॉय कर दिया। लेकिन यहूदियों ने हार नहीं मानी। एक छोटे से ग्रुप ने, जिन्हें मक्काबीज कहा जाता है, इस ऑपरेशन के खिलाफ रिबेलियन किया। लॉजिकली देखा जाए तो उनकी आर्मी बहुत छोटी थी, लेकिन बिलीफ स्ट्रॉन्ग था और यही से शुरू होती है हनुक्का की मिरेकल स्टोरी। जब यहूदियों ने अपना होली टेम्पल वापस पाया तो उन्हें एक स्पेशल ऑयल लैंप जलानी थी, जिसे मेनोराह कहा जाता है। पर प्रॉब्लम ये थी कि उनके पास सिर्फ 1 दिन का ऑयल बचा था। बट मिरेकल हैपेंस। वो तेल 8 दिन तक जलता रहा, जब तक नया ऑयल तैयार नहीं हो गया। यही रीजन है कि हनुक्का 8 दिन तक मनाया जाता है और हर दिन एक कैंडल जलाई जाती है। दिस मिरेकल इज द सोल ऑफ हनुक्का। हनुक्का में एक स्पेशल लैंप यूज होती है, जिसे हनुक्किया कहते हैं। इसमें 9 कैंडल्स होती हैं 8 डेज के लिए और एक एक्स्ट्रा कैंडल जिसे शमाश कहते हैं, जिससे बाकी कैंडल्स जलाई जाती हैं। हर दिन एक नई कैंडल जलाई जाती है, प्रेयर्स बोली जाती है और फैमिली के साथ टाइम स्पेंड किया जाता है। किड्स के लिए ये फेस्टिवल सुपर फन होता है, क्योंकि यहाँ पर उन्हें गिफ्ट्स भी मिलते हैं। हनुक्का में कुछ ट्रेडिशनल फूड्स भी होते हैं, जैसे पोटैटो पैनकेक्स, जैम फिल्ड डोनट्स। और फन फैक्ट ये कि ये फूड्स भी ऑयल में बनते हैं, ताकि मिरेकल को रिमेम्बर किया जा सके। अब एक कॉमन कंफ्यूजन क्लियर कर देते हैं आपकी कि हनुक्का क्रिसमस जैसा ही है। नहीं, हनुक्का और क्रिसमस अलग अलग रिलीजन के फेस्टिवल हैं। डेट्स पास होने की वजह से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन मीनिंग, हिस्ट्री और रिचुअल सब कुछ अलग है। इवन इन डार्क टाइम्स लाइट कैन विन। यही वजह है कि इसे फेस्टिवल ऑफ लाइट्स कहा जाता है। वैसे आज के टाइम में हनुक्का सिर्फ रिलीजियस फेस्टिवल नहीं, बल्कि आइडेंटिटी, रेजिस्टेंस और बिलीफ का सिंबल बन चुका है। यही रीजन है कि ज्यूइश कम्युनिटी इसे पूरे प्राइड के साथ सेलिब्रेट करती है। वैसे अब मैं तुम्हें ये भी बता देती हूँ कि भारत में कितने यहूदी रहते हैं। तो भारत में इस समय यहूदियों की आबादी करीब 4000 से 5000 के बीच मानी जाती है। पहले ये नंबर ज्यादा था, लेकिन ज्यादातर लोग इजराइल और दूसरे देशों में जाकर बस गए। अब मुख्य रूप से यहूदी लोग मुंबई, पुणे, केरल और कोलकाता के साथ साथ मुंबई में पाए जाते हैं। वैसे तो यहूदी धर्म में सिर्फ एक ही भगवान को माना जाता है, जिन्हें आमतौर पर गॉड, यावे या हाशिम कहा जाता है। बहरहाल आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। और भी ऐसी स्टोरीज को देखने के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए नमस्कार।